Hello students, good morning everyone. So I am Medha Walia teaching you the subject 4E, Elements of Electrical and Electronics Engineering, and this is my name prepared by Medha Walia. So today we are doing AC fundamentals, third part हम आज इसका कर रहे हैं AC fundamentals का. So the first topic we are doing today is equation ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF. हमने ये पढ़ ली हुई है, बट ये कैसे जनरेट हुई है EMF एंड करंट फॉर बोथ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की जो इक्वेशन है ये कैसे बनती है. ठीक है. सो एक फील्ड में, एक नॉर्थ पोल के फील्ड में हमने एक कॉयल विद हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, मैनी नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है. सो हम उसे n टर्न्स बोल देते हैं, कॉयल विद n टर्न्स. सो दिस इज़ अ कॉयल विद n टर्न्स. ठीक है. सो अगर हम इसे प्लेन में वॉच कर रहे हैं, इफ़ वी आर, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉयल विद नंबर, ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन है उसकी कि किस तरह से होने वाला है. और यहाँ पर मैं इसको यही n टर्न्स के साथ शो कर रही हूँ. दिस इज़ द कॉयल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो जो इसकी रोटेशन है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, इट इज़ टुवर्ड्स हियर. ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. ठीक है. एंड जो फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में फाई है. ठीक है. सो अब ये जो सेम, जब हमने इसे रोटेट करना शुरू किया, ठीक है, द एक्चुअल पोजीशन वाज दिस. ठीक है. जब ये रोटेट हुई अलोंग द एक्सिस, ठीक है, एट एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा, उसने रेफरेंस के साथ एक एंगल थीटा पे, थीटा टर्न्स, थीटा एंगल रोटेट किया. ठीक है. विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो इस रोटेशन पे जब ये इधर आ गया तो यहाँ पर फ्लक्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे. ठीक है. विद रिस्पेक्टेड टू एंगल थीटा. ठीक है. फ्लक्स फाई एम यहीं पे ही है. उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट विल बी फाई एम साइन थीटा. ठीक है. और जो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इट विल बी फाई एम कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. सो ये जो है ये हमारी एक्चुअल फ्लक्स लिंकेज को हमें बताती है. ठीक है. सो नाउ विल स्टडी दिस फॉर जनरेटिंग द इक्वेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग EMF एंड करंट. ये थोड़ा सा बेसिक था, मैंने आपको क्लियर करना था कैसे आ रहा है. तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ी थी, EMF की इक्वेशन इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n डी फाई बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी. अब यहाँ पे आप फाई ले लो या थीटा ले लो, इट इज़ वन इज़ द सेम थिंग. सो डी फाई बाई डी टी, सॉरी डी फाई ही आना है. फाई इज़ वेयर फाई इज़ फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स, E is EMF, N is number of turns and T is time period. सो क्लियर है ये सारी चीज़ें. एंड दिस नेगेटिव साइन, ये हमने लास्ट टाइम भी क्लियर किया है. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ये जो EMF का जो इफेक्ट है इज अपोजिट टू द वेरी कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. ये जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉज विच प्रोड्यूसेस द EMF को जिसने जनरेट किया है ये उसके अपोजिशन में है. ठीक है. सो विच टेल्स अस द लेंजेस लॉ. ये जो नेगेटिव साइन है इट इज़ बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ. ठीक है. तो वो क्या कहता है, व्हाट इज लेंजेस लॉ? इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेज, अपोजिशन के लिए नेगेटिव साइन, इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. अब इसके कॉज का क्या कारण है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हो सकते, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. सो इज़ द फ्लक्स. यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो सिर्फ फ्लक्स है विच इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो EMF का जो अल्टीमेट कॉज है इज फ्लक्स और द एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस इट, जिसकी वजह से ये आया.
फ्लक्स लिंकेज हो रही है उसकी वजह से ही तो ईएमएफ इंडक्शन हो रही है, ठीक है. सो दिस नेगेटिव साइन इज फॉर दैट पर्पस, ठीक है. सो दैट वाज लेंज़ेस लॉ. तो मैं एक बारी और लिख रही हूँ इसी इक्वेशन को टू डू आर डेरिवेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी डी फाई बाई डी, ठीक है. सो और हमने अभी फ्लक्स के लिए क्या बोला है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई मैक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, मैक्सिमम फ्लक्स, फाई एम इज मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है. अब पुट दिस वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट विल गेट ई एज माइनस एन डी फाई मैक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय डी टी, ठीक है. और इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एन फाई एम कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट है, डी कॉस ओमेगा टी बाय डी टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी. सो इट विल बी माइनस एन फाई मैक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी बाय डी टी, ठीक है. सो बाय सॉल्विंग दिस माइनस प्लस बन जा रहा है एंड इट विल बी एन, इसके साथ ओमेगा भी मल्टीप्लाई होगा. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस माइनस एन फाई एम कॉन्स्टेंट टर्म, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव इज माइनस साइन ओमेगा टी एंड विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ओमेगा, ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है एज अ कांस्टेंट, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाई. सो हमारे पास क्या आ गया, दिस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है. सो यहाँ पर क्या पता चला, अब ये ई के बराबर आ गया. अब ई जो ई एम एफ है, व्हेन इट विल बिकम मैक्सिमम, वो कब होगा. नाउ लुक अबव, हमारे पास इक्वेशन आ गई ई एम एफ के लिए. ई इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है. अब ई मैक्सिमम कब होगा, ई मैक्स कब होगा, एट ओमेगा टी, जब ये साइन का एंगल मैक्सिमम होगा. साइन का एंगल मैक्सिमम कब होता है, एट पाई बाय 2 और 90 डिग्री. सो एट पाई बाय 2 और 90 डिग्रीज, ठीक है. ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो लेट्स राइट ई फर्स्ट, एन ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, साइन 91 होता है. सो देन वी कैन राइट इट एज ई मैक्सिमम, क्योंकि दैट विल बी द वैल्यू फॉर मैक्सिमम ऑफ ई एम एफ. ई मैक्स और ई एम इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम. सो हाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज, ई इन तीनों की जगह पर हम ई मैक्स पुट कर दें, ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी. सो ई एम एफ के लिए ये हमने यूज़ करी है पिछले भी टर्म्स में. सो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैसे निकलती है, इन दिस वे. ये है इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ ई एम एफ. सिमिलर वे में इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ करंट विल बी, ई की जगह पे आई से रिप्लेस करेंगे हम. आई इज इंस्टेंटेनियस करंट, स्मॉल आई एम इज maximum value of current and sine of omega t. So these are the instantaneous equation of any alternating quantities. So we have done equation, instantaneous equation for any alternating quantity, ठीक है. किसी भी alternating quantity के लिए हमने कर लिया. Now values of alternating quantity. values क्या क्या हैं alternating quantity की, ठीक है. एक तो उसमें वैल्यू है पीक वैल्यू, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम आई एम और ई एम से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज एवरेज वैल्यू. मार्कर थोड़ा लाइट होगा, प्लीज कोड में. एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, इसको या फिर बोल देते हैं मीन वैल्यू, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. another name for this is effective value of any alternating quantity. ये तीन तरह की alternating quantities की values होती हैं, ठीक है.
सो ये सब हमने पढ़नी है. द RMS वैल्यू ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द रियल मैग्नीट्यूड. ये जो है ये हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, जो भी हमें वैल्यूज़ पता होती हैं, ठीक है, वो RMS वैल्यूज़ होती हैं, वो हमें रियल मैग्नीट्यूड बताती हैं, ठीक है. जो पीक और एवरेज है दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सम अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, इनका भी अपना अपना एप्लीकेशन है, बट जो रियल मैग्नीट्यूड्स हमें बताती हैं वोल्टेज का या करंट का, वो हमें RMS वैल्यू से पता चलता है, ठीक है. सो आर वी क्लियर अबाउट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ये हमने क्लियर कर रखा है, ठीक है, वो साइन वेव वाले ग्राफ में, ये वेव फॉर्म में. सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल. ये एक साइकिल था, दिस इज़ अ वेव फॉर्म, ये एम्पलीट्यूड है एंड दिस एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. इफ दिस इज वेरिंग फॉर E and I and it is varying with T, ठीक है. सो ये है मैक्सिमम वैल्यू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एवरेज. एवरेज के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. ये हम आज का लेक्चर हम एवरेज वैल्यू पे ही ख़त्म करेंगे. इसको करने के बाद विल बी एंडिंग ऑफ आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर, ठीक है. सो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है हमारे पास, फिर से वही साइन वेव है, ठीक है, दोनों. अब क्या कर रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ का एरिया सेम है, सो वी आर ओनली टेकिंग द पॉजिटिव हाफ का एवरेज निकाल लेते हैं. और टोटल का जब हम करेंगे, ऑब्वियसली जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ का जब आप एवरेज लोगे तो वो इट विल बी ज़ीरो अगेन. सो वी आर फाइंडिंग द एवरेज फॉर ओनली द पॉजिटिव हाफ. नेगेटिव हाफ का सेम होगा विद द नेगेटिव साइन, ये तो क्लियर है सबको. सो वी आर फाइंडिंग इट फॉर करंट के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है. सो ये हमारे पास एक पॉजिटिव साइकिल है साइन वेव का, ठीक है. फॉर हर एक टाइम पीरियड पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है एंड इट बिकम्स द मैक्सिमम एट दिस पॉइंट. उसके बाद फिर से वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है. सो ये है ठीक है करंट के इंटरवल्स, ठीक है. अब हमने इसको क्या करना है कि इन इंटरवल्स का एवरेज निकालना है. हम क्या करते हैं, स्मॉल I1, I2, I3, ठीक है, ये 0 से पाई तक हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है. सो एवरेज के लिए हमने क्या लेना है, आई एवरेज मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड अप टिल IN, नंबर ऑफ पार्ट्स जो इसके डिवाइडेड बाय मीन लेना है. इट इज़ ऑल्सो द मीन आई एवरेज, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. सो जब हम एवरेज ले रहे हैं, व्हाट वी नो इज दैट ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम I को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है. अब इसी का एवरेज लेना है, ठीक है. एवरेज वैल्यू विल बी I average will be this whole thing, I from 0 to pi d थीटा. ये एंगुलर रोटेशंस हैं तो हम थीटा ले रहे हैं, और ओमेगा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स. तो हम यहाँ पे n की जगह पे वी आर राइटिंग पाई नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी. 0 से पाई नंबर ऑफ टर्न्स वो टाइम इंटरवल्स में हमने ले लिया, ठीक है. सो अब इस I के लिए हम सॉल्व कर दें इसे. I हमें पता है कि क्या है, IM साइन ओमेगा टी. सो IM साइन ओमेगा टी और साइन थीटा और साइन ओमेगा टी. साइन थीटा लिखो, ठीक है, एक ही बात है. अब हम थीटा के साथ डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू पाई डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है. IM कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया. साइन का इंटेग्रल विल बी माइनस ऑफ कॉस. बेटा जी आपको डेरिवेशंस और इंटेग्रल्स क्लियर होने चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है. 0 टू पाई लिमिट्स पुट करनी है अब, ठीक है. जब आप लिमिट पुट करते हो, ये मैं माइनस साइन को पहले ही बाहर लिख रही हूँ, कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है. अब मैं ऊपर लिख रही हूँ वापस. सो I average will be
यहाँ पर हम पहुँच गए थे कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, माइनस IM बाय पाई। कॉस पाई की वैल्यू है -1 और बीच में माइनस, कॉस 0 इज़ 1, सो यहाँ पे आ गया -2। दिस -2 विल बी, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने पे इट विल बिकम +2, सो इट इज़ 2IM बाय पाई। सो ये हो गया I एवरेज, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 बाय पाई, बिकॉज पाई की वैल्यू क्या है 3/3.14, सो जब आप इसे सॉल्व कर लेते हो इट कम्स आउट टू बी 0.637 IM। So this is the value. I average is 0.637 times I maximum. ये पीक वैल्यू के इतना मल्टीप्लिकेशन में इतने टाइम्स है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक टर्म, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कह लो, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सो विल बी डूइंग द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। काइंडली मेक नोट्स ऑफ दिस, ठीक है, ये ज़रूर करें क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।